अलका गुजर हमारे साथ है जिन्हें कि राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया है। मैडम, पहले तो शुभकामनाएं, क्या कहना चाहेंगी निर्विरोध निर्वाचन? देखिए, ये हमारे नेतृत्व का ने जो हम पर विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और ये विश्वास दिलाते चाहती हूँ जिस निष्ठा और समर्पण के साथ अभी तक सकारात्मक रूप से डबल इंजन की सरकार की नीतियों के अनुरूप हम काम करते रहे, उसी के अनुरूप निरंतर काम करते। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी राज्यसभा में, क्योंकि आप महिला भी हैं, मोदी जी के काम को भी आगे बढ़ा रही है राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, प्राथमिकता डबल इंजन के सरकार के जो विकास की गति राजस्थान को दी है उसके लिए निरंतर काम करना और महिलाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ाना। ठीक है। डॉक्टर सतीश पूनिया भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सर पहले तो शुभकामनाएं, क्या कहना चाहेंगे सर निर्विरोध निर्वाचन? पार्टी ने अवसर दिया है, उस अपेक्षा को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्राथमिकता क्या रहेगी, क्योंकि आपने काफी कुछ तो बता चुके हैं लेकिन फिर भी बड़ी जिम्मेदारी है। उच्च सदन में अवसर मिलना ये सौभाग्य है और उसमें तार्किक रूप से जो केवल राजनीतिक नहीं, विचार के भी और समाज के व्यवहार के मुद्दों को भी मुखरता से रखूंगा। एक सर मध्य प्रदेश वाला इंसिडेंट सुना होगा, राजस्थान में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। जिस तरह से बीजेपी का आरोप लगाए हैं कि प्रत्याशी नहीं खड़े होने देते, यहाँ पे भी अगर होना चाहता हो सकता था लेकिन नहीं किया गया। देखिए, खड़ा होना नहीं करना ये तो खैर दलों का अपना वो महत्व है, लेकिन जहाँ गुंजाइश होती है वहाँ पार्टियां दिमाग भी लगाती हैं। लेकिन जहाँ तक उनके नामांकन के खारिज होने की बात है तो चोरी 1 रुपए की हो या लाख की हो बराबर होती है, गलती 1 कौमा की हो या किसी तरीके से तथ्य छुपाने की हो तो बराबर ही होती है। इसलिए वो पब्लिक डोमेन में है कि किस वजह से खारिज हुआ। एक आखिरी सवाल सर, मोदी जी को 12 साल हो गए संवैधानिक प्रधानमंत्री के रूप में, 25 साल संवैधानिक पद पर होने वाले हैं अक्टूबर महीने में। किस तरह से देखते हैं पूरे सरकार के इस लंबे कामकाज को, मोदी जी के नेतृत्व को? ये सौभाग्य है कि देश को इस युग में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला। हम कामना करते हैं कि वो स्वस्थ और प्रसन्न रहें और देश का नेतृत्व करते रहें, क्योंकि उनके कालखंड में छोटे छोटे बुनियादी मुद्दों से लेकर वैचारिक मुद्दों का समाधान हुआ, देश का स्वाभिमान बढ़ा। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री केवल एक दल के नहीं, केवल एक विचार के नहीं, आज जो उनकी ग्लोबल इमेज है वो उन्होंने भारत की एक तरीके की ब्रांडिंग करी है। तो 12 साल के कामों में देश में एक बड़ा बदलाव आया और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में और ज़्यादा देश तरक्की करेगा। डॉक्टर सतीश पूनिया हैं, अपनी प्राथमिकताएं भी बता रहे हैं, मोदी सरकार के 12 साल को लेकर भी बता रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भी जश्न में यहाँ पर डूबे हैं क्योंकि निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और यहाँ पर नीरज डांगी अभी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर उनके समर्थक उनके साथ हैं। तो कुल मिलाकर राज्यसभा के लिए राजस्थान से तीनों ही प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि संकेत इस तरह से मिल रहे थे कि समीकरणों को गड़बड़ाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस बार बीजेपी ने कम से कम राजस्थान में कोई अपना नया प्रत्याशी नहीं उतारा। संख्या बल के लिहाज से ही यहाँ पर ये पूरा चुनाव की प्रक्रिया हुई है और आज इन तीनों ही प्रत्याशियों को जो उतारे गए थे, बीजेपी ने 2, जिनमें सतीश पूनिया और अलका गुजर शामिल हैं, कांग्रेस ने नीरज डांगी शामिल हैं, उन्हें निर्विरोध यहाँ से सर्टिफिकेट आज दे दिया गया है। इस पूरे चुनाव में देखा जाए तो ये केवल एक राज्यसभा के एक प्रत्याशी का या एक सदस्य का चुनाव नहीं था, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए राजस्थान में राजनीतिक बिसात बिछाने का भी एक बड़ा मौका था, क्योंकि जहां सतीश पूनिया के जरिए जाट समुदाय के को लुभाने की बीजेपी ने पूरी कोशिश की है, वहीं अलका गुजर के जरिए एक महिलाओं को यानी कि आधी आबादी को लुभाने की या उनको ये बताने की कि बीजेपी महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ करती है, एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की है। जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर से नीरज डांगी पर भरोसा जताया है। वही नीरज डांगी जो कि 6 साल तक राज्यसभा पहले भी रह चुके हैं, दूसरी बार उन्हें फिर से राज्यसभा के लिए यहाँ से टिकट दिया गया था और वे निर्विरोध जीत भी गए। यानी कि समीकरण सबने केवल इन चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए बैठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आने वाले दिनों और यदि मैं कहना चाहूँ तो साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक बिसात बिछाने की राजनीतिक दलों की ओर से यानी कि कांग्रेस और बीजेपी की ओर से कोशिश की गई है। साथ ही साथ पंचायत
आयुक्त और नगर निकाय के चुनाव भी राजस्थान में होने वाले हैं, जल्दी ही होने वाले हैं, जैसा कि सरकार खुद भी दावा कर रही है। हालांकि कानूनी दावपेच में अभी तक ये पूरा मामला फंसा हुआ है, देरी हो रही है, लेकिन चुनाव देर सवेर होंगे। तो उसके लिए भी कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने जातिगत राजनीतिक समीकरणों को जमाने की इस राज्यसभा चुनाव के जरिए प्रत्याशियों के जो चयन किया गया था, राज्यसभा जो भेजा गया था, उसके जरिए बड़ी कोशिश यहाँ पर हुई है। तो तीनों ही प्रत्याशी, नीरज डांगी कांग्रेस की ओर से, जबकि बीजेपी की ओर से सतीश पूनिया और अलका गुर्जर, अब राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने राज्यसभा में नज़र आएंगे। अब यही देखना होगा कि राज्यसभा तो पहुंच गए, राजस्थान से जुड़े मुद्दों को उठाने की भी अपनी प्राथमिकता वाली तमाम बातों को ये गिना रहे हैं। क्या उतना ही दमखम ये राज्यसभा में भी दिखा पाएंगे जब जनहित के मुद्दे राजस्थान से जुड़े उठाने की बारी आएगी? फिलहाल तो उनके समर्थकों के बीच में यहाँ पर ये देखिए जोश का माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है और यहाँ पर तमाम नेता भी मौजूद हैं, एक के बाद एक बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जब सर्टिफिकेट दिया गया था तब ये लोग भी वहीं पर मौजूद थे। और मंत्री जी खुद बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर आए हैं और जब सर्टिफिकेट मिला तो सरकार का दमखम, सरकार का संख्या बल भी, बीजेपी का संख्या बल केंद्र में राज्यसभा में बढ़ा हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर कांग्रेस के जो राज्यसभा सदस्य जा रहे हैं उनके हौसला अफजाई के लिए अशोक गहलोत जैसे बड़े नेता थे, वहीं राजस्थान सरकार के मंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे। और एक बड़ी बात है कि सभी यहाँ पर एकजुटता दिखाने की बड़ी कोशिश में नज़र आए, क्योंकि ये वो मौका है जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राज्यों को, दोनों ही दलों को दिखाना होता है। पहले तो शुभकामनाएं सर, आपकी पार्टी के 2 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए, किस तरह से देखना चाहेंगे? बधाई दीजिए हमको कि हमने 2 सीटें जीत ली और सिर्फ 2 सीटें जीती नहीं है, हमारे 2 कार्यकर्ता जीते हैं। अलका जी भी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, लंबे समय से लगातार सक्रिय है, जयपुर से लेकर दिल्ली तक, अखिल भारतीय स्तर पे भी पदाधिकारी, अभी वो महिला मोर्चा में और मुख्य भाजपा में भी। और सतीश पूनिया तो एक बड़ा नाम है ही। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं पे जो काम करता है ईमानदारी से, दिल से, उसको मौका देती है? बिल्कुल, हमारी पार्टी में यही खासियत है कि जो पार्टी के लिए डेडिकेटेड रहकर, समर्पित रहकर काम करता है, समय देता है, उसको पार्टी अवसर देती है और आगे बढ़ाती है। एक आखिरी सवाल सर, डबल इंजन की सरकार है दोनों जगह, मोदी जी ने भी 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री का रह लिया। इन दोनों जो राज्यसभा जा रहे हैं उन लोगों से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? इन दोनों के जाने से राजस्थान को लाभ मिलेगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आगे इनको और भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, संगठन में भी, सरकार में भी मिलेगी और इनकी प्रतिभा का उपयोग होगा, इनकी क्षमता का उपयोग होगा। और एक राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो एक सोशल इंजीनियरिंग में भी बहुत बड़ा मैसेज इन दोनों का जाने वाला है। कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप आपने भी सुने होंगे, गहलोत जी, सचिन पायलट, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस में गुटबाजी तो कांग्रेस के जन्म से है। 15 अगस्त 1947 से गुटबाजी चल रही है। सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, बहुमत उनके साथ था, लेकिन फिर भी वो बन गए नेहरू जी। तो तब से चल रही है, वो चलती रहेगी। वो पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? अब पायलट मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं, वो तो उनकी किस्मत में क्या लिखा है पता नहीं, और कांग्रेस क्या करेगी मुझे पता नहीं। पर जब ये तय हुआ था, जैसा कहा जा रहा है कि 5 साल में 2.5 साल दोनों रहेंगे, एक बार इनको शपथ ले लेंगे फिर आपको बना देंगे, ऐसा उनके तय हुआ था, ऐसा बता रहे हैं। उसकी पालना होनी चाहिए थी, जैसे कर्नाटक में कि राजस्थान में भी करनी चाहिए थी। गहलोत साहब ने आपकी पार्टी पे तो आरोप लगा दिया था सर कि 10-10 करोड़ रुपए देके विधायकों को उनकी सरकार गिराने के लिए मानेसर भेजा गया, क्या कुछ सच्चाई नजर आ रही है इसमें आपको? उन्होंने आरोप लगाया, उनकी सरकार थी, उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई, उन्होंने जाँच भी कर ली, कुछ नहीं निकला। उनकी सरकार थी, वो प्रूव कर सकते थे। 10-10 करोड़ रुपए इतने सारे विधायकों को दिए गए तो एक आध तो पकड़ते, वो नहीं पकड़ पाए क्योंकि था ही नहीं। बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से आरोप लगाई, उस तमाम आरोपों का जवाब तो दिया, साथ ही सोशल इंजीनियरिंग की इन्होंने बात की कि बीजेपी के इन दोनों सदस्यों के राज्यसभा जाने का कितना बड़ा
असर नजर आएगा। तो नीरज डांगी एक बार फिर से यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं। नीरज जी क्या कहना चाहेंगे? बड़ी बड़ी चुनौती है, बड़ी जिम्मेदारी आपको। देखिए, मैं इस मौके पे यही कहना चाहूँगा कि जिस सोच के साथ में मुझे मौका दिया पार्टी ने, इस पे खरा उतरने की कोशिश मैं करूँगा। और आने वाले वक्त में जो है 6 सालों में जो हमने काम किया, आने वाले वक्त में इससे भी बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के तमाम वो जो मसले हैं जिसमें जनहित की बात हो, जिसमें आने वाले वक्त के अंदर चाहे वो पेयजल की समस्याएं हैं, कई अन्य फैसले हैं जिनको हमने सदन में पहले उठाया, आज आवश्यकता अनुसार राजस्थान के हित को हमेशा सर्वोपरि। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर तो निर्दलीय तीनों मतलब निर्विरोध चुने गए, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं हो सका सर ऐसा। देखिए, मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो गलत हुआ है। लोकतांत्रिक तरीका नहीं है ये। जिस पर केस नहीं था, जिस पे कोई एफआईआर नहीं थी, किसी तरह का कन्विक्शन नहीं था, कोई दोष सिद्धि नहीं थी, ऐसे में जो है पेपर को खारिज करना, नॉमिनेशन को खारिज करना, ये गलत है। ये जो इलेक्शन कमीशन है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों पे काम कर रहा है। राजस्थान में नहीं कर पाए वो लोग ऐसा कुछ। राजस्थान में हालात ही नहीं थे। राजस्थान में जहां पेपर की बात करते हैं, नॉमिनेशन की बात करते हैं, नॉमिनेशन परफेक्ट थे हम लोगों की, कहीं कोई कमी नहीं थी, कहीं कोई त्रुटि नहीं थी, कोई कन्विक्शंस नहीं थे, कोई केस नहीं थे। जो केस थे पुराने जमाने में वो सल्टा दिए गए थे, और राजनीतिक केस होते हैं, कोई चोरी डकैती के केस तो होते नहीं हैं। वहाँ भी जो मीनाक्षी जी के साथ में था मामला, वो भी इसी तरह का मामला था। वो एज एन ऑब्जर्वर तेलंगाना में गई, उनको एक नोटिस थमा दिया जिसका कोई लेना देना ही नहीं था पुलिस कार्रवाई से। ऐसे में जो नॉमिनेशन पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साफ तौर पर उसमें किसी भी प्रकार का जो उन्होंने पर्चा भरा है वो पर्चा रिजेक्ट होने की कैटेगरी में नहीं था। तो नीरज डांगी है, खुशी का वक्त है इनके समर्थकों के लिए। ढोल बाजे ताशे देखा आपको सब नजर आ जाएंगे यहाँ पे, कार्यकर्ताओं की यहाँ पर लोग भी न जाए, क्योंकि आज इन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया है अपनी जीत का, राज्यसभा का। तो अब तीनों ही राजस्थान से लोग, ये तीनों ही जो जीते हैं राज्यसभा के लिए निर्विरोध, वे राज्यसभा में आपको नजर आएंगे। अब देखना यही होगा कि क्या क्या मुद्दे जनता से जुड़े ये उठाते हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।